हरियाणा के यमुनानगर में पोटली अंडरपास से रास्ते की मांग को लेकर 4 महीने से धरना दे रहे किसान और कृषि मंत्री के बीच आज हुई वार्ता। नेशनल हाईवे अधिकारियों ने साफ कह दिया है कि रास्ता देना उनके आधिकारिक क्षेत्र में नहीं है, जिसके बाद मामला मुख्यमंत्री तक ले जाने की बात हो रही है। मीटिंग के बाद बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों को तंग करेगी तो जंग होगी, लेकिन रास्ता लेकर रहेंगे। किसानों का कहना है कि रास्ता न मिलने से उनके खेतों तक पहुंचने, सिंचाई करने और फसलों को ढोने में भारी परेशानी हो रही है। जब तक समाधान नहीं मिलता, धरना जारी रहेगा। सचिवालय आए थे, किस तरह का दौरा था सर? आज किसानों ने धरना दे रखा है इसके नेशनल हाईवे पे। उनका रास्ता है पोटली से रेवेन्यू रिकॉर्ड का रास्ता, वो नहीं बन पा रहा था। उस रास्ते के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था डीसी साहब को भी, मेरे को भी जाओ किसानों के साथ बात करो। और जब बात की तो जो अधिकारी हैं पीके सिंह यहाँ का नेशनल हाईवे का, वो कहता है जी मेरे बस की बात नहीं है। मीटिंग में ये हुआ अभी बड़े अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अब मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, बड़े अधिकारियों को बुला के बात करेगा और इनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें सर अभी चुड़ोनी यूनियन के किसान भी आए थे धान घोटाले को लेकर के, जांच कहते सीबीआई से करो या सरकार मांग नहीं मांगती, तो क्या करना चाहोगे? देखिए उसमें ये जो धान घोटाले की जो आप बात कर रहे हो, ये कहीं उसमें है ये क्योंकि जैसे गेट पास कटते हैं, किसी ने गेट पास गलत काट दिया और पैसा तो किसान के खाते में जाता है। ये गेट पास काटने वाले के पैसा तो नहीं जाता उसके पास। ये कहीं कॉम्प्लिकेटेड सी बात है इसमें। ये जिन्होंने गेट पास गलत काटे उनको हमने सस्पेंड कर दिया और उन पर चार्जशीट कर दी। मैं समझता हूँ भी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और कुछ जगह एफआईआर भी दर्ज हुई है, करनाल में और लीलोखेड़ी में, और कार्रवाई जारी है। इसमें सर जिस तरीके से ठंड चल रही है और एक तो वही लेवल अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा, सरकार की तरफ से क्या प्रयास जारी है सर? नहीं, सरकार तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सरकार सारा कंट्रोल कर रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, आज मिले हैं कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से, क्या कहेंगे? देखिए हमारा जो पोटली गांव में जो अंडरपास का मामला है उसको लेकर के 4 महीने पूरे धरने प्रदर्शन को हो गए। हमने यहाँ जमुनानगर में प्रदर्शन किया, वहां धरना हमारा लगातार शांतिप्रिय तरीके से चला हुआ है। हमें परसों मैसेज मिला था कि हरियाणा सरकार की तरफ से जो यहाँ के विधायक भी है, कृषि मंत्री श्याम सिंह जी राणा, उस पर आपसे बात करेंगे संगठन से। आज यहाँ यमुनानगर के जिला सचिवालय में पूरा जिला प्रशासन, एनएचआई वाले और माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी बैठक हुई और पूरी बैठक में चर्चा होने के बाद ये बात मीटिंग में स्पष्ट हो गई कि एनएचआई वाले ने गलती की है, उन्होंने स्वीकार भी की है, लेकिन अब उसका समाधान खोजने के प्रयास है। तो आज जो मीटिंग है उसके जो मिनट्स होंगे, जो उसकी कार्रवाई है वो लिख करके मुख्यमंत्री के पास भेजी जाएगी, क्योंकि जो एनएचआई के अधिकारी थे हाथ खड़े कर दिए जी हमारे बस की बात नहीं है, हम इस लेवल पे कुछ नहीं कर सकते। तो अब सारा ये मुख्यमंत्री जी के पास ये सारा मामला जाएगा, प्रशासन लिखित में भेजेगा। निश्चित रूप से हमारी मांग जायज ठहराई गई और हमारी जायज है, क्योंकि हमारा जो इस्तेमाल का रास्ता था, जो हमारा नंबर का रास्ता था, हमारे किसानों के साथ वह जाति की गई और किसी बहुत बड़ी शरारत के तहत की गई, वो जो आज परेशानी का कारण प्रशासन को भी है, हमें भी है। हमें भी इतनी कड़क सर्दी में मेरे बुजुर्गों को वहां बैठना पड़ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि हमारा रास्ता ये मिलेगा और रास्ता हम लेकर के भी रहेंगे, चाहे हमने इससे कड़ा संघर्ष भी कितना क्यों ना करना पड़े। हाँ, और दूसरी बात ये है कि वहां हमने काम बंद कर रखा सड़क बनने का, और जब तक रास्ता नहीं बनता तब तक वहां काम बंद रहेगा और हमारा धरना बदस्तूर वहां जारी रहेगा। तो हम भी ये मांग करते हैं कि शांति प्रिय तरीके से हमारे किसानों का समाधान होना चाहिए, उनको रास्ता मिलना चाहिए। और नहीं तो भाई फिर अगर ये मजबूर करेंगे, हमें तंग करेंगे, तो जरूर जंग भी होगी फिर।